तो भाई आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे किसके लिए? ठीक है, क्लास 12 के लिए, 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। एक न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ठीक है, चैप्टर है 18 मैग्नेटिक फील्ड, 2026 बोर्ड एग्जाम। सही है, न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, आसान न्यूमेरिकल है, बस एक छोटी सी कंडीशन है, उसे समझ लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाओ। 3000 रुपये फीस है पूरे साल के लिए। इस ग्रुप में गेस्ट पेपर का सॉल्व, नोट्स, लेक्चर, लाइव सेशन मिलेगा, तो तमाम मटेरियल मिलेगा। पूरे साल की फीस है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नए ग्रुप बन गए हैं, सही, चलो आ जाओ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब आपको जरा समझना है और रट्टे नहीं लगाना, ठीक है, रट्टों से बचना है। सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड है। अब देखो सोलिनॉइड होता क्या है। देखो, आप लोग कैपेसिटर से तो वाकिफ हो, क्योंकि कैपेसिटर आपके घरों में यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो रेजिस्टर से भी वाकिफ हो कि रेजिस्टर क्या होता है। इसी तरह से आप और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जानते हो। सोलिनॉइड भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है, किस में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही, जब हम इसमें करंट देते हैं ना इस सोलिनॉइड के अंदर, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। देखो, आपको कभी पानी चाहिए होता है तो आप बाल्टी के अंदर स्टोर करते हो। आपको अगर कोई फ्रूट का जो है वो मिल्क शेक चाहिए तो आप एक जग में स्टोर करते हो। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो आप कैपेसिटर में स्टोर कर रहे हो। अब आपको मैग्नेटिक एनर्जी भी तो चाहिए होती है, तो आप सोलिनॉइड के अंदर स्टोर कर लेते हो। अब सोलिनॉइड देखो बनता किस तरह से है, मैं इसी कंडीशन के मुताबिक बनाता हूँ। वैसे नॉर्मल सोलिनॉइड इस तरह का होता है, आपका सोलिनॉइड थोड़ा सा ना नॉर्मल से अलग है, यानी आपका महंगा वाला सोलिनॉइड इस तरह से बनता है। होता क्या है भाई, देखो, ये एक कोर होता है, ठीक है, समझ लो इस तरह का एक मेटल का पीस है, अंदर से खाली होता है। अमूमन इस तरह का एक मेटल का पीस है, अंदर से खाली है। इसके ऊपर तार लपेट देते हैं, कॉपर का तार, कंडक्टर को लपेट देते हैं, तो ये सोलिनॉइड बन जाता है। अब इसमें से करंट गुजारेंगे इस तार में से, तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। इधर आ जाओ, ठीक है। अब मैंने आप वाला ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इधर थोड़ा सा चेंजेस है इसलिए। अच्छा, अब आपके पास है एक सोलिनॉइड हैज लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? देखो, ये जो पैरामीटर है ना, इसे कहते हैं हम लेंथ। हर बच्चा इस चीज से वाकिफ होगा। एंड इनर डायमीटर, देखो इधर का ये वाला डायमीटर जो है ना, इसे इनर डायमीटर कहते हैं। ये आपको दे दिया d = 3.55 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो अपनी कैलकुलेशन को शुरू करेंगे, ठीक है, ये लो। अच्छा, अब हम अपनी कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। लेंथ समझ में आ गई, यहाँ गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा, ठीक है, फिर 2 फाइंड करेंगे। अच्छा, एल कितनी दी हुई है हमें? 1.23 मीटर। देखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कैलकुलेशन तो खराब हो जाएगी। या तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लो या इसको मीटर में कर लो। अब जो आपका फाइनल आंसर दिया हुआ है ना, उसमें हम जो है ना इसे मीटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। लेंथ को हम मीटर में यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में नहीं करेंगे। मज़े की बात है, डायमीटर कहीं यूज़ भी नहीं हो रहा इस सवाल में, मतलब इसकी कैलकुलेशन में। इसको एज इट इज लिख रहने दो, चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। मैं इसे इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा कि ये यूज़ नहीं हो रहा फॉर्मूले के अंदर, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स कैरी आ करंट, मैंने कहा था ना इसके अंदर करंट होगा, तो करंट कितना है? करंट है 5.57 एम्पियर, यहाँ ए लिखो, एम्पियर यूनिट होता है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक्ड लेयर। अब देखो, ये समझना, वो कह रहे हैं इसके अंदर मौजूद है, इसमें मौजूद है 5 क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब लेयर्स क्या है ये समझो। देखो, ये तार आया इस तरह से, ये एक लेयर हो गई, ठीक है, फिर ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है, फिर ये तीसरी लेयर हो गई, ठीक है,
फिर ये चौथी लेयर हो गई, ठीक है, और ये आखिरी पांचवी लेयर हो गई। समझ में आया मैंने वो क्यों नहीं बनाया था? देखो उस वाले में ऐसा दिया हुआ था, ऐसा दिया हुआ था, है ना, ऐसे करके तार लपेटा हुआ था। यहां पर भी तार लपेटा हुआ है मगर लेयर्स बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी, ये चौथी, वो पांचवी। दिखा देता हूं, ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, यहां पर आके खत्म हो रही है, ये तीसरी लेयर हो गई, ये चौथी लेयर हो गई, ये पांचवी लेयर हो गई। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। अक्सर आप भी लेयर्स बनाते हो ना, ये वही है। अच्छा, एक लेयर में, ईच लेयर, एक लेयर में कितना तार मौजूद है, मतलब कितनी बार टर्न किया गया है तार को। समझो तार लिया और टर्न कर दिया, तो 850 बार। 850 यहां पर, 850 यहां पर, 850 यहां पर, 850 यहां पर और 850 यहां पर। सही है, एक लेयर 850 टन्स पर है, यानी समझो तार लिया और 850 बार घुमा दिया एक लेयर। फिर आगे बढ़े, तार लिया 850 बार घुमा दिया, 2 लेयर, इसी तरह 5 लेयर बना ली। ठीक है, अच्छा, अब ईच लेयर मैंने बता दिया, तो ये है हमारे पास लेयर टन कह लेते हैं इसे, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं लेयर टन। ठीक है, तो ये है 850 टन्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, व्हाट इज द बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैंने बताया ना मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो टू फाइंड क्या करना है आपने, बी फाइंड करना है आपने। सही है, अच्छा अब देखो सोल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, फॉर्मूला क्या है, और ये फॉर्मूला सिर्फ सोलिनॉइड के लिए है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर सोलिनॉइड, सोलिनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, अभी बता देता हूं म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। देख लेते हैं, कांस्टेंट है ना, याद रखनी होगी आपको। हाँ यही है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब यूनिट यहां मेंशन नहीं है, यूनिट आप देख लेना। ठीक है, अच्छा आई तो गिवन है, ये रहा। अब व्हाट इज एन, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आ जाओ समझाता हूं, ठीक है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा मतलब समझ लो ये 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, इसमें कितने टर्न्स हैं ये आपने बताना है। ये चीज होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सही है, इसी को हम बोलते हैं एन। अच्छा आपको टोटल टर्न्स पता है कितने हैं, नहीं पता, पहले टोटल टर्न्स तो निकालो। देखो 850 850 850 850 850, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो टोटल टर्न्स आएंगे, यानी सॉरी ऐड करना है। देखो या तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो 850 को, टोटल टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, या फिर 850 850 850 को ऐड कर दो 5 टाइम, तो भी टोटल टर्न्स आ जाएंगे। टोटल निकालने का तरीका यही है ना कि भाई या तो सारी चीजों को आपस में ऐड कर दो। हमें पता है 1 टन 850 का है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं कैपिटल एन, जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ टन्स, यानी टोटल टन्स कितने हैं। पहले टोटल पता चलेगा, उसके बाद तो निकालेंगे ना पर यूनिट लेंथ में कितने हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 850, एक ही बात है ना, चाहे 850 को 5 बार ऐड करो या 850 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, एक ही बात है। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, 850 मल्टीप्लाई 5 अभी गिर जाते, तो आ रही है 4250 टन्स। ये टोटल टन्स हैं, यानी इन सबको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये निकालना है एन, तो क्या करना होगा, कैपिटल एन को डिवाइड करना होगा एल से। कोई चीज पर यूनिट लेंथ में कितनी मौजूद है, 1 मीटर में कितनी मौजूद है, कैसे निकालोगे, जो टोटल है उसको डिवाइड कर दो लेंथ से। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 4205, और लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू ये रही
1.23, तो कैलकुलेट कर लो। 4205 डिवाइडेड बाय 1.23, द आंसर इज 3418.69। इधर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। यानी 1 मीटर अगर लेंथ है तो उसमें टन्स कितने हैं 1 मीटर लेंथ में, सही है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। याद रखना ये स्मॉल एन है, कैपिटल एन नहीं है, ठीक है। कैपिटल एन होता तो अलग आ जाता। अच्छा, तो याद रखना इसको 4 पाई को सॉल्व करके पुट करना। तो अभी तो यहाँ मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ, आगे जाके सॉल्व करूँगा। एन क्या है 3418.69 और आई कितना था 5.53 था, 7 है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कैलकुलेशन कर लो, 4 और पाई को मल्टीप्लाई कर लो वरना आंसर गलत आ जाता है। रुको, 4 और पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 3418.5.57, ठीक है। अब जस्ट कैलकुलेटर में एक साथ सॉल्व कर दो, कोई मना नहीं करूंगा मैं आप लोगों को ये करने से, ठीक है। तो ये आ गया 12.56 x⁻⁻7। मेरी कैलकुलेशन माशाल्लाह से तेज़ है कैलकुलेटर से, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ना तो उसमें तेज़ी हो जाती है। तो 0.02339, ठीक है। अब पॉइंट को यहां मूव कर लो 1 2, तो क्या हो जाएगा मिली, ठीक है। नहीं बल्कि यहां मूव कर दो, मिली हो जाएगा, है ना, मिली हो जाएगा ना। ये तो आप लोगों ने प्रीफिक्स पढ़ रखे ना। तो 2.23.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला, यूनिट टेस्ला होता है। अब ये बात सब बच्चों को पता है, मल्टीप्लाई 10⁻³ कितने के बराबर होता है, मिली के बराबर होता है, जिसको हम स्मॉल m से लिख देते हैं। तो b इज इक्वल टू, थोड़ा बीटा टाइप बन रहा है लेकिन ये b है, 23.7 मिली टेस्ला। ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई मुश्किल परेशानी, कोई बात बुरी लगी हो, ऐसी कोई बात नहीं करते हम, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है और इसको अच्छी तरीके से देखकर अपने पास रखना है। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर था और बिल्कुल ठीक आया है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना डिफरेंस आया है, यहाँ पर 4 आ रहा है। अब वो राउंड ऑफ की टेक्निक लगाओगे तो 4 आ जाएगा, सही है, कोई मसला नहीं है। 23.7 भी आपको पूरे नंबर दिलाएगा, ठीक है। 24 लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना कि 23 24, ठीक है। वो मैंने बताया ना डेसिमल का फ़र्क है, डेसिमल पॉइंट अगर शिफ्ट करोगे तो वो मतलब अगर आगे कैरी दोगे तो वो 24 बन जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल एज इट इज सोल्यूशन करना, बस डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में। अगर पेपर बहुत अच्छा जा रहा हो, टाइम हो, तो डायग्राम भी बना देना, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, कोई बात समझना हो ज़रूर पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।